Hello everyone. So up till now we have done 3 lectures of divisibility. In the first lecture I told you about some basic concepts and rules, and in the next 2 lectures we were applying those concepts and understanding those concepts through various questions. Now this is the fourth video of divisibility. So without wasting much time, let's begin. See, in the last part, in the last video, we have done up till question number this. Which of the following number will always divide a 6-digit number of form xy xy xy? So this I told you by both the methods, by book method also and the method of my notes also, that if you are taking any digit, 2 digits ab, and you are forming a number of form ab, then this number is always divisible by 10101. So this was the answer. ठीक, we have to start from question number this. देखो, ये जो क्वेश्चन है, if 47 is added to a product of 71 and an unknown number, if 47 is added to a product of कोई प्रोडक्ट 71 और किसी नंबर कोई x है, इन दोनों के प्रोडक्ट में अगर 47 ऐड करते हो, देन द न्यू नंबर इज डिविजिबल बाय 7 गिविंग क्वेश्चन 98. तो अगर कोई नंबर है 47, आप ऐड करते हो, किस में ऐड कर रहे हो? इफ 47 इज एडेड टू किस में? टू प्रोडक्ट ऑफ 71 एंड एन अननोन नंबर. अब उस अननोन नंबर को x मान लो आप, लेट अननोन नंबर भी x. तो अगर 71 और अननोन नंबर के प्रोडक्ट में 71 इंटू एक्स के प्रोडक्ट में आप 47 ऐड करते हो, देन द न्यू नंबर इज डिविजिबल बाय 7 गिविंग क्वेश्चन 98. तो देखो, अब ये जो है वैसे तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट में 71 इंटू एक्स प्लस 47 इज इक्वल टू 7 इंटू 98 न्यू नंबर. तो आप सीधे x की वैल्यू निकालोगे, और क्वेश्चन पूछ रहा है अननोन नंबर ही पूछ रहा है, तो अननोन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ. तो अननोन नंबर हमने क्या माना था? हमने x माना था अननोन नंबर को. बट ये क्वेश्चन, प्लीज प्लीज लिसन टू दिस क्वेश्चन आई विल टेल यू, एक्सप्लेन यू लेटर ऑन, because I will when I will teach you after divisibility in next video only, I will teach you another concept like dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. In that part I will teach you this question, so please mark it. उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन करा दूंगा. I am not leaving this question, but after studying that topic I will teach you this, because the flow will the rhythm will not continue. I want to continue in a rhythm, in a way we are doing, like the questions of divisibility only first. This is a little bit another concept question. I will tell you, don't worry. Up now we are beginning our video from here. When an integer k is divided by 3, देखो, when an integer k is divided by 3 the remainder is 1. जब किसी इंटीजर के को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आ रहा है 1. ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है. एंड व्हेन k प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 5 देन रिमाइंडर इज 0. जब किसी k प्लस 1 इंटीजर को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. देन अब ये पूछ क्या रहा है? ऑफ द फॉलोइंग अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज. व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k? मतलब ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k. k की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? क्वेश्चन समझे? व्हेन एन इंटीजर k इज डिवाइडेड बाय 3 देन रिमाइंडर इज 1, एंड व्हेन k प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 5 द रिमाइंडर इज 0. तो जब आप k को 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर इज 1, एंड जब आप k प्लस 1 को दूसरी कंडीशन 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आ रहा है 0. तो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k? अब देखो, इसको हम हिट एंड ट्रायल वैल्यू पुटिंग से कर लो, क्योंकि आपको ऑप्शन दिए हैं. पूछ रहा है के की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? 62, 63, 64, 65. ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है. अब देखो हाउ वी डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. देखो, जो मैंने आपको बताया वो यही तो है ना. जब आप k को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आ रहा है 1, जब k प्लस 1 को 5 से कर रहे हो तो रिमाइंडर रहे 0. अब देखो, अब k की क्या वैल्यू हो सकती है? आप खुद चेक करके देख लो. देखो, रिमाइंडर तो आप अभी इतना जानते हो गया, अदरवाइज व्हेन आई विल टीच यू रिमाइंडर थ्योरम देन आई विल एक्सप्लेन इन दैट. बट अभी के लिए इतना तो पता होगा, जैसे अगर k की वैल्यू 62 है
तो अगर 3 से डिवाइड करो तो 3 टू ज़ा 6 और ये 2, तो रिमाइंडर क्या बचा इसमें 21 टाइम्स, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, व्हाट वाज द क्वेश्चन, आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन यू दिस थ्रू ऑप्शंस। देखो हाँ 62 ही दिया है, सॉरी सॉरी सॉरी। सो देखो आप यहाँ पे, तो अगर आप के की कोई भी वैल्यू रखोगे, तो जैसे कि आप अगर यहाँ पे क्या रखते हो, जैसे आप ले लो 63 ले लो, तो 63 को 3 से जब डिवाइड करोगे तो 21 टाइम्स ये पूरा चला जाता है, ठीक है ना। अब देखो आप, तो के की हम लोग ऑप्शन से कर रहे हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड करना इस मेथड को, वी आर डूइंग हिट एंड ट्रायल। अब ये कह रहा है के की क्या वैल्यू हो कि जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो पहले हम 62 रख के देख लेते हैं, ठीक है ना। 62 रख के देख लो आप, तो 62 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 23 ज़ा 60, ठीक है ना, तो ये 2, तो रिमाइंडर यहाँ 2 बच रहा है। ये मैं आपको बता रहा था, सॉरी मैं ये बताना चाह रहा था कि जब रिमाइंडर, आपको इतना वैसे पता ही होगा, जब आप 3 को 20 टाइम्स करोगे तो 23 ज़ा 60, तो रिमाइंडर 2 बच रहा है। ये रिमाइंडर होता है, ये क्वेश्चन होता है, मैं ये बताना चाह रहा था आपको। तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 2 बचेगा जब आप के को 62 रखोगे, तो यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। जब यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हमें आगे फर्दर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं कि फिर हम के को 62 + 1 63 और बाय 5 क्यों करेंगे। पहली कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि रिमाइंडर जब हम 3 से डिवाइड करें तो 1 बचना चाहिए। अब जब आप के को 63 लो, ऑप्शन क्या थे हमारे, ऑप्शन ए था 62 63 64 65, ठीक है ना। अब देखो 62 लिया तो आपका रिमाइंडर 2 बच रहा, क्योंकि 23 ज़ा 60, तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा, तो इट इज़ रॉन्ग। अब देखो जब आप 63 लोगे तो 63 इंटू 3 टाइम्स 20, मतलब 21 इंटू, सॉरी 21 इंटू 3 63, तो ये पूरा चला जाएगा ना, ये 21 टाइम्स पूरा चला जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। देखो 3 टू ज़ा 6 एंड 3 देन 3, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा यहाँ पे, 0 बच जाएगा। तो जब रिमाइंडर 0 बच जाएगा, बट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, तो ऑप्शन 62 भी नहीं हो सकता, 63 भी नहीं हो सकता। अब 64 करके देखो, जब आप 64/3 करोगे तो देखो रिमाइंडर क्या बचेगा, जब आप 64 को 3 से करोगे तो 21 टाइम्स कितना जाएगा, 63, रिमाइंडर देखो 1 बच जाएगा यहाँ पे। 21 3 ज़ा 63, 21 3 ज़ा 63, और 64 हमने के की वैल्यू जब हम लेंगे के इज इक्वल्स टू 64, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा, 1। अब देखो क्वेश्चन में यही कह रहा था, जब आप के को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 1। अब हमारा 1 बच रहा है, तो अब हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करो। अब आपने के को क्या लिया है, के को आपने लिया है 64, तो के प्लस 1/5 करो, तो 64 + 1 क्या होगा, 65। अब 65/5 करोगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 13 5 ज़ा 65 होता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। यही क्वेश्चन कह रहा था सेकेंड कंडीशन में, कि जब आप के + 1 को 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0। तो के की हम क्या वैल्यू ले सकते हैं, के इज इक्वल टू 64 पुट करने पर ये कंडीशन और ये कंडीशन, बोथ द कंडीशंस आर गेटिंग सेटिस्फाइड, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। जब आपने के को 64 रखा तो k/3 64/3, रिमाइंडर बच रहा है 1, और जब आपने k + 1 64 + 1/5 करा तो रिमाइंडर बच रहा है 0। तो आंसर हो गया 62 नहीं हो सकता, 63 नहीं हो सकता, 64 इज़ द आंसर। 65 तो नहीं होगा वैसे, बट आप चाहो तो अपने कन्वीनियंस के लिए चेक कर सकते हो। बट देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, जस्ट अ सेकेंड, देखो 62 नहीं है, 63 नहीं है, 64, सी पार्ट इज द आंसर, ठीक है ना। देखो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ n इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1, देखो मैं आपको बता दूं, होल नंबर और नेचुरल नंबर, वैसे तो एवरीवन मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस, बट होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। होल नंबर्स आर नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 1 2 3। तो बस ये डिफरेंस होता है, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, बस ये डिफरेंस है। तो इफ़ n इज़ अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 कह रहा है,
होल नंबर है तो बट ग्रेटर देन वन, दो कंडीशन है, होल नंबर भी और ग्रेटर देन वन भी है। देन एन स्क्वायर ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस वन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अब ये कह रहा है एन एक ऐसा होल नंबर है, एन इज अ होल नंबर विच इज ग्रेटर देन वन। तो अब एन ग्रेटर देन वन कोई भी होल नंबर हो सकता है, तो एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस वन जो है ये हमेशा किस होल नंबर के लिए, एन की किस वैल्यू के लिए, मतलब ये पूछ रहा है ये वाला जो नंबर है, मतलब एन अगर कोई ग्रेटर देन वन, एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, तो ये वाला जो नंबर है हमारा एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, ये ऑलवेज डिविजिबल होगा। अब किससे होगा यही हमें चेक करना। देन दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, आपको चार ऑप्शन देखो दिए हुए हैं, चार ऑप्शन क्या है, A16, B12, C10, D8, चार ऑप्शंस दिए हैं। अब आपको बताना है किससे ये नंबर, नंबर क्या है हमारा, नंबर है एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना। अब ये किससे डिविजिबल होगा, अब n को आपको हमेशा ग्रेटर देन वन ही लेना है, n इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। तो अब आप वैल्यू पुटिंग करके चेक करो, क्योंकि ऑप्शंस दिए हैं तो यू विल इजीली गेट। अब देखो जब आप n को टू रखते हो, पहले पहले टू रखो, वन नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि n इज ग्रेटर देन वन। तो जब आप n को टू रख रहे हो, जब आप n को टू रखोगे तो इस जगह पर एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस वन में टू रखो तो ये आएगा फोर इंटू फोर माइनस वन थ्री। तो फोर, देखो मैं बता देता हूँ, फोर इंटू फोर माइनस वन, तो फोर इंटू थ्री दैट इज फोर थ्री ज़ा 12, ठीक है ना। तो जब आप एन को टू रख रहे हो तो नंबर आ रहा है आपका 12, नंबर इज 12, और नंबर क्या, एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। अब जब एन को आप एक बार थ्री रखो, तो थ्री रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, एन को थ्री रखो तो नाइन इंटू नाइन माइनस वन, तो नाइन इंटू एट, नाइन एट ज़ा 72। तो एन को जब आपने, देखो मैंने कर रखा है, जब एन को आपने टू रखा तो वैल्यू आई 12, जब एन को आपने थ्री रखा तो वैल्यू आई 72, ठीक है। अब देखो एन को टू रखने पर नंबर आया था हमारा, सॉरी, एन को टू रखने पर हमारा नंबर आया था 12, और एन को थ्री रखने पर नंबर आया हमारा 72। अब आप एक चीज़ देखो, ये 12 है और ये 72 है, और 72 जो है, 72 को आप ये भी तो लिख सकते हो 12 इंटू सिक्स, 12 सिक्स ज़ा 72, तो ये 12 का मल्टीपल है ना 72। अब देखो, अब आप इनको एक बार फोर रखो, तो फोर रखोगे तो क्या होगा, फोर स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर माइनस वन, तो ये आएगा 16 इंटू 15। अब 16 इंटू 15 करोगे तो आपको मिलेगा 180। अब 180 को आप क्या लिख सकते हो, फिर 12 इंटू 15 लिख सकते हो, 180 होता है, तो ये आया 180। जब आपने एन को क्या रखा फोर, तो एन नंबर आया आपका 180, और ये फिर से 12 का मल्टीपल है, क्योंकि 12 इंटू 15 लिख सकते हो। तो आप तीनों में देख रहे हो एक चीज़, ये आया था 12, ये आया 12 इंटू सिक्स, ये आया 12 इंटू 15, तो सब में 12 इज कॉमन है। तो मतलब आप एन की जो भी वैल्यू रखो ग्रेटर देन वन, चाहे आपने एन को टू रख के देखा, थ्री रख के देखा, फोर रख के देखा, हमें 12 मिला, 72 मतलब 12 इंटू सिक्स और 180, तो हमेशा 12 का मल्टीपल मिल रहा है, तो 12 तीनों में कॉमन है, क्योंकि 72 और 180 भी 12 के मल्टीपल है। तो वी आर श्योर दैट जो एन की आप टू थ्री फोर फाइव चाहे तक कोई भी वैल्यू रख के देख लो, हमेशा सब में 12 कॉमन आएगा। जो भी ये नंबर को जब सॉल्व करोगे तो 12 कॉमन है, दैट मीन्स दिस नंबर 12 इज अ मल्टीपल ऑफ दिस नंबर, दैट मीन्स 12 इज मल्टीपल, 12 इज, इसको मल्टीपल बोलेंगे ऐसे को, 12 इज मल्टीपल ऑफ एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, हमें सब में 12 कॉमन आ रहा है, तो दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 12, तो बी पार्ट विल बी द आंसर, ठीक है ना। आपको ऐसे करना होता है। वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमिलर कंसेप्ट, देखो जस्ट अ सेकेंड, देखो एक क्वेश्चन मैंने और लिया है सिमिलर पैटर्न पे। अब इस उसमें कंडीशन थी एन इज ग्रेटर देन वन, उस वाले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन ली है, इफ एन इज इवन, ठीक है, इफ एन इज इवन देन सिक्स की पावर एन माइनस वन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अब नंबर आपका क्या है यहाँ पे, नंबर है सिक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब ये पूछ रहा है नंबर किससे डिविजिबल होगा,
37, 35, 30, ये 6, और नंबर हमारा क्या है, ये है 6 की पावर n-1। और n आपको क्या लेना है, n आप सिर्फ इवन ले सकते हो, इस पर फोकस करना, n इज़ इवन, मतलब आप लोगे n इज़ 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन, ओनली इवन नंबर्स, ठीक है ना। अब देखो, जब आप n को 2 लोगे, व्हेन यू विल सॉल्व, तो ये आएगा 6 की पावर 2 - 1, तो 6 स्क्वायर 36 -1 ये आएगा 35। जब आपने n को 2 रखोगे तो आपका नंबर आएगा 35, ठीक है ना। फिर आप n को 2 के बाद क्या रख, 3 नहीं रख सकते हो, यू कैन नॉट पुट 3, क्योंकि n हमें इवन लेना है। तो अब आप n को 4 रखो, तो ये आएगा 6 की पावर 4 - 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1295, और फिर ये आएगा, इसको 1295 को लिख सकते हैं 35 × 37, ठीक है। देखो, तो n को जब आपने 2 रखा तो नंबर आया 35, जब आपने n को 4 रखा तो नंबर आया 35 × 37, तो ये आया 1295। दैट मीन्स अब ये जो आया 1295, ये भी तो 35 × 37 फॉर्म में लिख रहे हो, दैट मीन्स इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 35। तो पहला नंबर 35, फिर 35 फिर कॉमन है, तो नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय नंबर, 6 की पावर n-1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय फॉर इवन n। जब जब n की वैल्यू आप 2 रखोगे, 4 रखोगे, 6 रखोगे, तो 35 कॉमन आएगा। आप चेक करके देख लेना 6 के लिए भी, चाहे तो 35 विल कम कॉमन, सो नंबर इज डिविजिबल बाय 35, आंसर विल बी बी पार्ट, ठीक है। अब नाउ अगेन, अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया, फिर हमने वी सॉल्व सम क्वेश्चंस। नाउ अगेन आई विल टेल यू वन कंसेप्ट, another concept, and after that we will solve some questions based on these concepts only, okay। so अब एक कंसेप्ट होता है, आपने शायद पढ़ा भी होगा, डिविडेंट, डिविडेंट डिवाइजर, ये 4 टर्म्स, क्वोशंट और रिमाइंडर, और रिमाइंडर, ये 4 टर्म्स है, ठीक है। अब देखो, रिलेशन अमंग डिवाइजर, डिविडेंट, क्वोशंट एंड रिमाइंडर, ये टॉपिक की हेडिंग है, ठीक है। अब देखो, सपोज करो आप लिखते हो 27 डिवाइड बाय 6, तो 6 4 = 24, ये 3। तो देखो यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो, जब आप 27 को डिवाइड करते हो 6 से, तो क्वोशंट बचता है 4, और ये होता है रिमाइंडर। तो ये होता है आपका क्वोशंट, ये होता है आपका रिमाइंडर, और आपका ये जो 27 है, जो ब्रैकेट के अंदर वाला, आप ऐसे समझ लो जिसको डिवाइड कर रहे हो, उसको बोलते हो आप डिविडेंट, और इसको बोलते हो जिससे डिवाइड कर रहे हो, डिवाइजर। जिसको डिवाइड कर रहे हो डिविडेंट लाइक 27, और जिससे डिवाइड कर रहे हो, दिस इज डिवाइजर, ठीक है। तो फॉर्मूला एक यूज़ करना है, सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस वी विल सॉल्व। डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, दैट मीन्स 27 डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। क्या है रिमाइंडर, यहाँ पर 3 है, सॉरी। तो 27 इज इक्वल टू 6 4 = 24 प्लस 3 27, ये फॉर्मूला आप याद कर लो। डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, और डिविडेंट क्या होता है, ये 27 जिसको डिवाइड कर रहे हो, और डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना। डिविडेंट को हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो डिविडेंट को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, डिविडेंट, डिविडेंट को कैपिटल डी से, और डिवाइजर को स्मॉल डी से, ठीक है, जस्ट फॉर सिंप्लीफाइंग आवर कैलकुलेशंस, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ये फॉर्मूला याद रखना, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब देखो, इन अ प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 8 टाइम्स द क्वोशंट एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर। अब ये कह रहा है डिवाइजर, डिवाइजर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब 27 को 6 से करोगे, तो ये वाले को 6 को बोलते हैं हम लोग डिवाइजर, और डिवाइजर को हम क्या करेंगे, स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, और हम डिविडेंट को कैपिटल डी से। तो देखो, द डिवाइजर इज 8 टाइम्स द क्वेश्चन, मतलब स्मॉल डी इज 8 टाइम्स 8 इंटू क्यू, 8 क्यू, 8 टाइम्स द क्वेश्चन मतलब 8 इंटू क्यू, ठीक है ना।
तो स्मॉल डी की वैल्यू क्या आ गई 8Q। अब क्वेश्चन में कह रहा है डिवाइजर इज 8 टाइम्स द क्वेश्चन एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर। तो 4 टाइम्स द रिमाइंडर इज 4 इंटू आर। ठीक है, अब देखो इफ द रिमाइंडर इज 12 देन डिविडेंड पूछ रहा है आपसे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन कह रहा है डिवाइजर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द क्वेश्चन एंड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द रिमाइंडर, और रिमाइंडर की वैल्यू आपको 12 दे दी, तो 4 इंटू 12। तो डिवाइजर क्या आ गया 4। जब आप यहाँ पुट करोगे इसमें 4R की जगह R को जब आप 12 पुट करोगे तो आपका डिवाइजर आ जाएगा 48। और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है डिविडेंड, देन डिविडेंड इज 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ठीक है ना। अब देखो हमने डिविडेंड का क्या फॉर्मूला होता है, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर आया 48 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर क्या है 12। अब सॉल्व करोगे तो डिविडेंड आपका आ जाएगा क्या, आपका डिविडेंड आ जाएगा 48 इंटू 6 प्लस 12 300। तो ए पार्ट इज द आंसर। दिस इज जस्ट अ बेसिक कैलकुलेशन क्वेश्चन। आपको बस बेसिक कंसेप्ट बताओ फॉर्मूला, दैट्स वाई आई पुट दिस क्वेश्चन। अब देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सिमिलर पैटर्न पे। ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर 397246 बाय अ सर्टेन नंबर। ये नंबर है, इसको आपने किसी नंबर से डिवाइड करा, तो द क्वेश्चन आया 865 और रिमाइंडर आया 211। तो डिवाइजर पूछ रहा है। अब इस नंबर को डिवाइड करा है आपने, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ सर्टेन नंबर। तो कोई भी सर्टेन नंबर मान लो x है, तो वही क्वेश्चन है, आप जैसे 27 को डिवाइड किया था आपने 6 से, तो यहाँ पर ये जो आपको दिया बस आपको यही चीज़ पे फोकस करना है, दैट व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो ये जो है 397246 इसको डिवाइड कर रहे हो ना, तो इसको ब्रैकेट में किससे कर रहे हो, किसी सर्टेन नंबर x से कर रहे हो। तो क्वेश्चन मिल रहा है 865 और रिमाइंडर 211। देखो ये मैंने कर रखा है, ये नंबर है x सर्टेन नंबर ले लिया, क्वेश्चन आया ये और रिमाइंडर दिया है, क्वेश्चन भी दिया है। अब ये पूछ रहा है डिवाइजर क्या होगा, डिवाइजर मतलब x। इसको डिवाइजर बोलते हैं स्मॉल डी और इसको डिविडेंड बोलते हैं। तो क्वेश्चन में हमें डिविडेंड दे रखा है। अब फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब जब आपको देखो डिविडेंड दे रखा है तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर x इंटू 865 प्लस रिमाइंडर। तो x आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी 459। ठीक है, सो दैट इज द आंसर। बेसिक सिंपल कैलकुलेशन क्वेश्चन इट वाज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अब इस क्वेश्चन में कंसेप्ट समझना। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें बुक्स में जो मेथड होते हैं दे आर क्वाइट अ बिट लेंदी, बट वी विल नॉट गो बाय ट्रेडिशनल बुकिश मेथड्स बिकॉज इट मेक्स द क्वेश्चन लेंदी। मैं आपको एक यहाँ पे एक कंसेप्ट ट्रिक बताऊंगा। इट इज़ नॉट अ ट्रिक, बेसिकली इट्स जस्ट अ कंसेप्ट, इट्स अ लॉजिक। देखो अब नया पैटर्न का क्वेश्चन चालू हो रहा है, न्यू पैटर्न बेस्ड। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 14 leaves a remainder of 8, but when the same number is divided by 7 it will leave the remainder। ये कह रहा है कोई एक सर्टेन नंबर है, मान लो x। जब आप इस नंबर को 14 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आ रहा है 8। ठीक है, पहली लाइन, फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 14 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8। ठीक है, तो कोई नंबर को x को आपने 14 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका आया 8, रिमाइंडर इज 8। बट व्हेन सेम नंबर, मतलब उसी x को, व्हेन सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7, जब आप उसको x को 7 से डिवाइड करोगे तो पूछ रहा है रिमाइंडर क्या आएगा। चार ऑप्शन दिए, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने सपोज इस क्वेश्चन में लेट द नंबर बी ए, लेट नंबर इज इक्वल टू कैपिटल ए। ठीक है, अ नंबर, क्योंकि हमें नंबर नहीं पता है, बस किसी एक नंबर को 14 से डिवाइड किया, तो ए को जब आपने 14 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 8। ठीक है, और उसी नंबर को, सेम नंबर दिया है, तो उसी ए को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर पूछ रहा है। देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट है, आप प्लीज़ फोकस ऑन दिस नाउ, इट्स अ न्यू कंसेप्ट। जब आपने ए को 14 एक में दिया है और एक में दिया है ए को 7 से डिवाइड करो,
तो ये जो 7 होगा ये 14 का मल्टीपल है, आप देख रहे हो ना, 7 इज मल्टीपल ऑफ 14। देखो हमेशा जो दूसरा डिनोमिनेटर होगा ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल्स ही होंगे। क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ये मल्टीपल ही होंगे। a/14 है और a/7 है। देखो तो दोनों केसेस में 7 इज मतलब इससे डिवाइड हो जाएगा। मल्टीपल मतलब 14 को आप 7 से डिवाइड कर सकते हो। तो देखो दोनों में कॉमन होगा एक फैक्टर मतलब, ठीक है ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब क्वेश्चन इस फॉर्म का हो कि एक नंबर को जब किसी नंबर 14 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 8, अब उसी नंबर को जब आप 7 से करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप बेसिक एक एक लाइन में क्वेश्चन करने के लिए, वरना बुक मेथड इज वेरी वेरी, इट्स अ बिट लेंदी, नॉट वेरी वेरी लेंदी बट इट्स अ बिट लेंदी, सो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डेप्थ। आप एक लाइन में एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक टाइप की याद रखो। जस्ट अ सेकेंड, देखो मैंने कर भी रखा आपके लिए, डू ऑलवेज रिमाइंडर बाय 7। अब देखो मैंने क्या बोला, पहले केस में इसको आप समझो क्या क्या होता है। जब आपने a को 14 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा 8। तो पूछ रहा है जब a को 7 से करोगे तो डू रिमाइंडर बाय 7। जो भी पहले केस का रिमाइंडर हो उसको, जो दूसरा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है 7 से, तो पहले केस का रिमाइंडर था 8/7। अब 8/7 कर लो। अब देखो रिमाइंडर क्या बचेगा, जब 8/7 करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखो कैसे, मैं बता देता हूँ आपको एक बार। 8/7 करोगे, 7 1 7, तो रिमाइंडर क्या बचा, यही तो रिमाइंडर होता है ना यार। तो रिमाइंडर इज 1। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट 1। देखो सो रिमाइंडर इज 1, यही किया है। अभी मैं मेथड 2, ये बुक वाला है, मैं समझा देता हूँ अभी, बट वी विल नॉट यूज दिस मेथड, वी विल यूज ओनली दिस। ये ट्रिक है। जो भी केस 1 का रिमाइंडर है, केस 1 का रिमाइंडर क्या था 8, उसी को अब सेकंड में कह रहा है उसी नंबर को 7 से डिवाइड करो। तो जिससे डिवाइड करना है बस एक ही जगह, रिमाइंडर को उसी नंबर से डिवाइड कर दो और फिर जो रिमाइंडर आए वही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। अब देखो अभी मैं मेथड 2 बताता हूँ, एक क्वेश्चन इसी मेथड से और करेंगे सिमिलर कंसेप्ट पर। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 102, लीव्स रिमाइंडर 91। इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, ये कह रहा है कोई नंबर है ए, उसको डिवाइड किया 102 से, तो रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर आया आपका 91। अब उसी नंबर को, इफ दिस नंबर सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, उसी ए को जब आप 17 से डिवाइड करोगे तो वही क्वेश्चन है। देखो अब रिमाइंडर क्या होगा सेकेंड केस में, तो ए को जब आपने 102 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर बचा 91। अब जब आप ए को 17 से करोगे तो क्या होगा रिमाइंडर। हमने क्या सीखा है, दूसरे नंबर का जो भी डिनोमिनेटर उसको रखो और रिमाइंडर को दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। इसमें क्या कह रहा है, इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, तो रिमाइंडर पहले केस का क्या था 91, तो क्या करेंगे 91/17, तो 17 5 ज़ा 85 होता है, देख लो आप 17 5 ज़ा 85। तो जब आप 91 को 17 से करोगे तो 17 5 ज़ा 85, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 6, एंड 6 इज द आंसर। देखो इससे एक लाइन में क्वेश्चन हो रहा, हमसे रिमाइंडर ही पूछ रहा है, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 6। बस बेसिक क्या ट्रिक है, बेसिकली जो भी रिमाइंडर है उसको, जो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है केस, इसको केस 1 मान लो आप, इसको केस 2 मान लो, तो केस 2 में जो भी डिनोमिनेटर है रिमाइंडर को उस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी कंसेप्ट पर। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 84 एंड लीव्स रिमाइंडर 37, एक नंबर है ए, उसको 84 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या बचा 37। देन इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, फाइंड द रिमाइंडर। जब उसी नंबर को आप 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा। देखो वही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, हमने क्या सीखा है, जो भी रिमाइंडर हो, ये केस 2 में जो भी डिनोमिनेटर हो तो रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर कर दो, ये केस 1 का रिमाइंडर ले लो। अब रिमाइंडर पहले केस में क्या दिया है, नंबर को जब डिवाइड करा तो रिमाइंडर, इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 37, तो 37 अपॉन 12, क्योंकि 12 से दूसरे केस में डिवाइड कर रहा है ना इसलिए। तो क्या करोगे आप 37/12,
तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 12 3 ज़ा 36, रिमाइंडर 1, आंसर इज 1। देखो जब आप 37 को 12 से करोगे तो 12 3 ज़ा 36, तो रिमाइंडर विल बी 1। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको मेथड 2 बाद में बताता हूँ, फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओनली। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स अ रिमाइंडर 63। सेम क्वेश्चन, एक नंबर है ए, उसको 899 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 63। अब इफ़ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29 देन रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, दूसरे केस में डिनोमिनेटर क्या है 29, पहले केस में रिमाइंडर क्या है 63। हमें क्या करना है, रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, 63 अपॉन 29। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 29 टू ज़ा क्या होता है 58, तो 5 बचेगा रिमाइंडर। देखो 63 को जब आप 29 से करोगे तो 29 टू ज़ा 58, तो ये बच जाएगा 5, तो आंसर इज़ 5, रिमाइंडर इज़ 5। क्या करा, 63 रिमाइंडर था अपॉन डिनोमिनेटर, 63 अपॉन 29। ठीक है ना। नाउ सिमिलर एक, अब सब उसी कॉन्सेप्ट पर है बेसिकली, इस कॉन्सेप्ट से एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 296 गिव्स द रिमाइंडर 75। इसको पॉज करके खुद से करो। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 296 गिव्स द रिमाइंडर 75 व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 37। तो रिमाइंडर पहले केस में क्या है 75, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 37। तो हमने क्या सीखा है, पहले केस का रिमाइंडर अपॉन दूसरे केस का डिनोमिनेटर। तो दूसरे केस में डिनोमिनेटर क्या है, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय, बट यहाँ पे एक चीज़ फोकस करना, अभी मैं आपको एक चीज़ बाद में बताऊंगा रिमाइंडर थ्योरम में, अभी नंबर इज सेम तब ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है ना, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 37 और इसका मल्टीपल होगा ही होगा, वो क्वेश्चन में होगा, हर क्वेश्चन में इसका मल्टीपल होगा ही, कॉमन होगा ही दोनों में। अब देखो व्हेन सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय, तो क्या करोगे, पहले केस का रिमाइंडर क्या है 75 और 37, तो 75 अपॉन 37, यही तो करते हैं ना रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। तो रिमाइंडर है 75, डिनोमिनेटर है दूसरे केस में, व्हेन द सेम नंबर को दूसरी बार किससे डिवाइड कर रहे हैं 37, तो रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर करोगे तो 75 इंटू 37, 37 टू ज़ा इज 74, तो रिमाइंडर बच जाएगा 1, तो 1 इज़ द आंसर। ठीक है ना, देखो 1 इज़ द आंसर। अब देखो वन मोर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते, फिर मैं आपको बुक वाला मेथड भी बता देता हूँ थोड़ा सा। अ नंबर बीइंग डिवाइडेड बाय 52 गिव्स रिमाइंडर 45। अ नंबर, एक नंबर है ए, इसको 52 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर बचा 45। देखो यही कह रहा है, पहला फर्स्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन यही है। ठीक है, अ नंबर को 52 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 45। इफ़ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 देन रिमाइंडर इज, तो क्या करना है, हमने क्या सीखा है, पहले केस का रिमाइंडर अपॉन दूसरे केस का डिनोमिनेटर। दूसरे केस में नंबर को दूसरी बार में किससे डिवाइड कर रहे हैं 13 से, इफ़ नंबर इज डिवाइडेड बाय 13, और रिमाइंडर क्या है पहले केस का 45, तो 45 अपॉन 13, तो ये क्या होगा 45 और 13, तो रिमाइंडर बचेगा 6। देखो 13 3 ज़ा 39, 6, यही रिमाइंडर होता है, तो 6 इज़ द आंसर। देखो ठीक है ना। अब मैं आपको वो कंसेप्ट बता देता हूँ जो बुक में होता है, बट वी विल नॉट यूज़ दिस। अब जो हमारा क्वेश्चन था, देखो क्या था क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। एक नंबर को जब आपने 14 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या बचा था 8। तो देखो यही था ना, एक नंबर है, हमें नंबर नहीं पता था तो हमने ए माना था। अब नंबर मान लो सपोज करो एन है, तो कोई नंबर है अगर आपका ए सपोज करो, अब आपने उसको 14 से डिवाइड करा तो ये डिवाइज़र है, तो रिमाइंडर आपका क्या बच रहा है 8। क्वेश्चन आपको पता नहीं है तो क्वेश्चन टेक्स्ट मान लो। देखो मैंने यही कर रखा है, कोई नंबर है एन, उसको 14 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर बचा 8। तो अब हम वही कंसेप्ट क्या लगाते हैं, फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो इस केस में एन डिविडेंट हो जाएगा, ये डिवाइज़र हो जाएगा, ये क्वोशंट हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो एन की वैल्यू क्या आएगी, डिवाइज़र इंटू क्वोशंट 14 इंटू एक्स प्लस 8, यही नंबर होगा हमारा। बुक में ऐसे करते हैं, पहले नंबर निकालते हैं। अब देखो
जो नंबर है, नंबर आपका आया 14x प्लस 8। अब ये सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा था, बट वेन सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7। अब इसमें ये बुक में क्या करते हैं, पहले ये नंबर को निकालते हैं। पहले इन्होंने डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर से नंबर निकाला n। अब ये जो n आया, अब ये कह रहे हैं इसी n को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो n को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये पूछ रहे हैं रिमाइंडर क्या आएगा, वही a को जब 7 से। तो पहले इन्होंने a निकाला 14x प्लस 8। अब इसी को 7 से करो, तो जब यार a आ गया हमारे पास 14x प्लस 8। अब इसको आप जब 7 से करोगे तो ये तो इसका मल्टीपल हो जाएगा, 7 टू ज़ा 2 टाइम्स चला जाएगा कम्प्लीटली। देखो ना 14x में 14 तो 7 का मल्टीपल है, तो यही तो आप नंबर आपका यही तो है ना 14x प्लस 8। पहले आपने नंबर निकाला, अब 14x बाई 7 प्लस 8 बाई 7 ऐसे कर सकते हो ना, तो ये तो कंप्लीटली चला जाएगा। अब 8 बाई 7 बचेगा, इसमें आप जो रिमाइंडर आएगा वही फाइनल रिमाइंडर होगा। बस देखा आपने, यही क्वेश्चन होता है, यही बुक में इसको, बट ये पहले नंबर को निकालते हैं। और मैंने आपको देखो डायरेक्ट यही बताया था, पहले केस का जो भी रिमाइंडर है, पहले केस का देखो रिमाइंडर क्या था, और दूसरे बार किससे डिवाइड कर रहे हो 7, तो रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर कर दो, फर्स्ट केस का रिमाइंडर और सेकंड का डिनोमिनेटर। तो 8/7 डायरेक्ट करोगे तो 1 आएगा। देखो बुक में भी वो यही करते हैं, क्योंकि ये तो इसका मल्टीपल हो जाएगा, तो बचेगा 8/7। तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली बता दिया, वाई यू शुड वेस्ट सो मच ऑफ टाइम, कंसेप्ट इज सेम। ठीक है ना। सो वी हैव फिनिश्ड up till this part we have completely finished. Now we will begin a new type। ठीक है, बट आप अभी इसको रिवाइज करो और एक बार खुद से जो आपको नोट्स मिलेंगे, या आप हैंड रिटन नोट्स बनाते चलो। यू शुड मेक हैंड रिटन नोट्स, और आप खुद से रिवाइज करो एक बार। अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन इश्यूज रिलेटेड टू वीडियो, तो आप एक बार उसको रिवाइंड करके देखना। यू विल, आई एम एक्सप्लेनिंग इन वेरी मच सिंपलर वे। ठीक है, प्लीज़ कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। Now in the next video we will continue further. Thank you.